नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जमकर अपना कहर बरपा रही है। हालांकि अब धीरे धीरे इसकी रफ्तार थमने लगी है, लेकिन अब भी इस वायरस की चपेट में हर रोज लाखों लोग आ रहे हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में वायरस की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में अभी हाल ही में टीवी जगत के पॉपुलर पत्रकार सुधीर चौधरी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और उन्होंने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों को पोस्ट शेयर कर दी और उन्होंने कहा कि जो लोग भी उनकी चपेट में हाल ही के दिनों में आए हैं वो अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें। उन्होंने बताया कि मैं पिछले 2 दिनों से डीएनए से गायब नज़र आ रहा हूं, तो ऐसे में उन्होंने बताया कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूं, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने लोगों से सुरक्षित और अपना ध्यान रखने की अपील की। तो ऐसे में आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताएंगे रोहित सरदाना और सुधीर चौधरी के कनेक्शन के बारे में। दरअसल आज तक से पहले रोहित सरदाना ने जी न्यूज़ में ही अपना करियर बनाया था और वो एक पॉपुलर शो को होस्ट करते थे। ऐसे में सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना का एक खास कनेक्शन है, तो हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। खबरों की दुनिया में हम आपको त्रासदी के बारे में बताते हैं। हम निधन, भय, दुख और पीड़ा को आपके समक्ष पेश करते हैं और कुछ लोग हमें गिद्ध कहते हैं क्योंकि हम निधन, खून और आंसू देखने के आदी हो जाते हैं और जान जाने वालों की संख्या तो हमारे लिए सिर्फ सूचनाओं का टुकड़ा बनकर रह जाती है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर्स निधन और खून देखने के आदी हो जाते हैं और उनके लिए भी ये काम सिर्फ एक हिस्सा ही होता है। लेकिन सोचिए जब क्या होता है जब हम खुद कहानी बन जाते हैं या हम अपनी ही कहानी के एक पात्र की भूमिका में आ जाते हैं। आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे रोहित सरदाना की कहानी के बारे में और रोहित सरदाना के सुधीर चौधरी के साथ रिश्ते के बारे में। रोहित सरदाना की मुलाकात साल 2012 में पहली बार सुधीर चौधरी से हुई थी। रोहित के अंदर वाद विवाद करने की और तर्क रखने की विलक्षण प्रतिभा थी, जैसे कि वो इसी के लिए बने हों। उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए 10 नवंबर 2013 को जी न्यूज़ पर ताल ठोक के शो लॉन्च हुआ, जो रोहित सरदाना का सिग्नेचर शो बन गया। रोहित के साथ मिलकर न्यूज़ रूम में एक कोर टीम बनाई गई, जिसका नाम रखा गया जी न्यूज़ द नंबर 1 टीम, और ये टीम न्यूज़ इंडस्ट्री की नंबर 1 टीम बनी भी। इसी टीम ने जी न्यूज़ को देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी नाम से ही था। इस दौरान अपनी एडिटोरियल मीटिंग्स ऑफिस से बाहर कॉफ़ी शॉप में किया करते थे रोहित सरदाना और सुधीर चौधरी, जहां जी न्यूज़ की नंबर 1 टीम प्लानिंग करती थी और नए नए आइडियाज़ सोचे जाते थे। ये टीम एक परिवार की तरह थी और किसी भी न्यूज़ चैनल की टीम से बहुत अलग और बहुत मजबूत थी। ये टीम बिखर तो पहले ही गई थी, लेकिन उस दिन टूट गई जिस दिन रोहित सरदाना इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। रोहित ने इस टीम में बहुत बड़ा रोल निभाया। उनकी सोच बहुत अलग थी, उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ना उन्हें अच्छा लगता था। हर प्रोग्राम के बाद वो सोशल मीडिया पर रियल टाइम में लोगों को जवाब देते थे। उन्होंने ये देखने का शौक था कि उनके कौन से वीडियो को कितने व्यूज़ मिले और कौन से ट्वीट को कितने लोगों ने पढ़ा और रीट्वीट किया। रोहित सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे, लेकिन लोग उसके लिए क्या लिख रहे हैं ये देखने के लिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। रोहित और सुधीर चौधरी के बीच सिर्फ खबरों से ही संबंध नहीं था, बल्कि उनके बीच निजी रिश्ते भी थे। न्यूज़ स्टूडियो में भी कई बार शेयर किए। कई बार ऐसे मौके भी आए जब वो कहीं बाहर होते थे तो रोहित सरदाना इसी शो यानी सुधीर चौधरी के शो डीएनए को होस्ट करते थे। जी न्यूज़ के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी रोहित सरदाना के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रोहित को याद करते हुए हिसार के कार्यक्रम को याद किया, जहाँ उन्होंने अपनी मौजूदगी से पूरे कार्यक्रम में जान डाल दी थी। उन्होंने लिखा कि रोहित, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। वहीं आपको बता दें कि रोहित सरदाना के निधन के बाद से कई दिग्गज पत्रकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। हाल ही में सुधीर चौधरी को लेकर भी एक बेहद ही बुरी खबर आई थी और इस बात की जानकारी खुद सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर दी थी। दरअसल सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर बताया था कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि हेलो दोस्तों और मेरे शुभ चिंतक हो, मैं 2 दिनों से डीएनए से दूर हूँ और मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। मैं आपके कंसर्न को समझता हूँ, लेकिन मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ और मैं डॉक्टर्स की एडवाइस ले रहा हूँ और मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मैं सभी के सिंसियर एफर्ट्स
के लिए शुक्रगुजार हूं और मैं ये उन सभी लोगों से गुजारिश करता हूं जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वो अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवा लें। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। आपको बता दें कि रोहित सरदाना के निधन के बाद से ही पत्रकारिता जगत में एक गहरा शून्य व्याप्त हो गया था। इसके बाद से ही टीवी और देश दुनिया के तमाम पत्रकार खबरों का विषय बने हुए थे। हमने आपको इससे पहले हमारे वीडियोस में रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी जैसे देश के तमाम दिग्गजों के बारे में बताया था और साथ ही बताया था कि कैसे उन्होंने इन उतार चढ़ावों का सामना करते हुए इस मुकाम को हासिल किया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।